नमस्कार, नादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार फैल रहा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर से उठाकर मौत की नींद सुला रहे हैं, उनके शरीर को नोच कर खा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को कुत्तों ने अपना शिकार बना डाला। इनमें से बहुत से मामलों में बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो गई। कई जगह बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। एक तरफ आवारा कुत्ते हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं, दूसरी तरफ डॉग लवर्स हैं जो केवल कुत्तों से प्रेम का दिखावा करते हैं लेकिन उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, और तीसरी तरफ लापरवाह संस्थाएं हैं जिनके कारण आवारा कुत्ते दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता क्या करे और कुत्तों के आतंक से मुक्ति आखिर कैसे मिले, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ महीनों में प्रदेश में कुत्ते आक्रामक होकर लोगों को काट रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण मौसम में परिवर्तन भी है। गर्मी बढ़ने से भूखे प्यासे कुत्ते आक्रामक होते जाते हैं और राह चलते लोगों पर हमला कर देते हैं। घायलों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। पिछले 2 दिनों में ग्वालियर में डॉग बाइट के 555 मामले दर्ज किए गए हैं। इंदौर में होली के बाद से कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं। रोजाना लगभग 450 केस अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। नियंत्रण के लिए हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, इसके बाद भी कुत्तों की आबादी पर रोक नहीं लग पा रही है। टीकाकरण और नसबंदी अभियान भी चलाए जाते हैं, बावजूद हर गली चौराहों पर झुंड में कुत्ते बैठे दिखाई देते हैं जो ज्यादातर बच्चों को निशाना बनाते हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हाई कोर्ट को भी प्रशासन को लताड़ लगानी पड़ी कि क्या केवल कागजों पर ही काम हो रहा है। सरकार कुत्तों की नसबंदी के लिए भारी भरकम बजट तो दे रही है, लेकिन जमीन पर योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा। नसबंदी न होने से कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यह समस्या और विकराल होती जा रही है। ग्वालियर में 10 फरवरी को गोल पहाड़िया क्षेत्र में रहने वाले 5 वर्षीय बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में बच्चे की गाल की खाल कुत्ता खा गया। बच्चे को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, उसे 20 टाँके आए। एक सप्ताह बाद प्लास्टिक सर्जरी की गई। इंदौर में 21 मार्च को पंचकुइया मंदिर परिसर में कुत्तों के झुंड ने 2 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। इससे बच्ची का सिर फट गया और आईब्रो कट गई। बच्ची को 35 टाँके लगाने पड़े। वहीं छिंदवाड़ा में 27 फरवरी को जिले के चौरई कुंडा गोपालपुर में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में चेहरे और गर्दन पर गहरे घाव आ गए, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती तो देखा आपने किस तरह से आदमखोर कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते न सिर्फ मासूम बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये कुत्ते इतने आदमखोर होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इससे आज जानेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, लोग उस स्थिति को कैसे नियंत्रण में करें। अगर मान लीजिए जो आवारा कुत्ते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं तो उस स्थिति में व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उन्हें उन कुत्तों से कैसे डील करना चाहिए। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे इंदौर की ओर। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी अनादि टीवी में। बिल्कुल, योगेश की ओर सबसे पहले रुक कर लेते हैं। योगेश, जो घटनाएं अब सामने आ रही हैं यह हर दूसरे दिन की घटना हो गई है। जब ये खबर आती है कि आवारा कुत्तों ने या तो किसी मासूम को नोच दिया या फिर किसी बुजुर्ग पर हमला कर दिया, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और नगर निगम की यदि बात करें तो अभियान तो चलाए जाते हैं, फंड भी रिलीज किया जाता है, कुत्तों की नसबंदी को लेकर कई अभियान चलाए गए, लेकिन धरातल पर आखिरकार वो सफलता क्यों नहीं दिख पाती। देखिए, जो डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो स्ट्रीट डॉग थे, जो बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं, उनका भूखा रहना। अगर वो भूखे रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है एग्रेसिव हो जाते हैं
और अभी तो गर्मी का मौसम आ गया, तो गर्मी में तो वैसे भी कुत्तों का जो ये जो उनकी है विचार जो होते हैं इस समय, जो उनका जो बिहेवियर होता है इस समय, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि गर्मी में ना तो उनको पानी मिलता है ना खाना मिलता है, और उसके अलावा जो बाहर घूमते तो गर्मी के कारण से, गर्मी सहने के कारण से वो एग्रेशन हो जाता है। अब हम आपको बता दें कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो अधिकारी और विभाग क्या कर रहे हैं। विभाग सिर्फ ये खाना पूर्ति कर रहे हैं कि उनको स्ट्रीट डॉग्स को कहीं अगर शिकायत आती है कहीं से, तो उनको ले जाते हैं नसबंदी के नाम पर, उनको इंजेक्शन लगाते हैं। वो नसबंदी सक्सेस है या नहीं, ये किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसका मैं खुद उदाहरण मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ, कि मैंने अपनी कॉलोनी से ही स्ट्रीट डॉग को की कंप्लेंट करी थी। कुछ बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग आ गए थे, कुछ उसको टीम ले भी गई नगर निगम की, उनका जो है नसबंदी का, उन्होंने कहा नसबंदी और रेबीज के इंजेक्शन लगा दी गए। कुछ समय बाद ही उसी डॉग जो है, उसी डॉग ने कुछ बच्चों को जन्म दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि नसबंदी कितनी सफल, कितने सक्सेस, क्या विभाग इस बारे में कभी कोई खोजबीन करता, जांच करता? या विभाग, नगर निगम विभाग के पास में इस तरह के कोई आंकड़े हैं कि इस शहर में या इस मोहल्ले में या इस वार्ड में कितने कुत्ते हैं, कितनी संख्या में कुत्ते हैं? अभी कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, मेरी कॉलोनी में एक स्ट्रीट डॉग जो है वो घूमता है। वो कई लोगों पर हमला भी कर देता है, कई लोगों पर भोगते हुए भी जाता है। हम लोग अब क्योंकि जाने आने लगे रोज, तो वो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा वो हमारी स्मेल लेकर उसने अब थोड़ा सा हमें फ्री कर दिया है। लेकिन 3 दिन पहले मेरे यहाँ जो मेड आती थी, उसके बच्चे को रात में कुत्ते ने बाइट कर लिया, और उसको कम से कम 5 से 6 जो दांत लगे। उसी तत्काल में उसको लेकर हॉस्पिटल गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया। ठीक है, सक्षम नहीं होने के कारण तो गरीब थी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ उसके लिए कर सका। लेकिन अगर इसी तरह की अगर घटनाएं गरीबों के साथ में घटती, तो क्या वो इतने बड़े इलाज का खर्च होता? कि मैंने खुद जब देखा है कि 450 का इंजेक्शन, 2 सायरा, कुल मिला के उस समय खर्चा 1011 रुपए का था। ये 1011 एक बार का नहीं, 5 इंजेक्शन और लगना है इसके अलावा, मतलब 4 इंजेक्शन और लगना, टोटल 5 इंजेक्शन लगना है। तो किसी गरीब बच्चे पर अगर इस तरह का हमला हो जाता, तो 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा कैसे वहन करेगा? दूसरा, जो डॉग जो जितने भी रेस्क्यू वाली टीमें हैं, मैंने कभी भी उनको इस तरह के अपने स्वयं के मतलब उससे प्रयासों से कभी डॉग्स पर कंट्रोल करते हुए नहीं देखा है। या मैंने ये नहीं देखा कि उन पर रेबीज के इंजेक्शन लगा, उनका रेबीज का इंजेक्शन जो सफल है या नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ वो भी इस बात को बताएंगे। और बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग के मामले इंदौर में घट रहे, लगातार आ रहे हैं। लेकिन जो नियमों का हवाला दिया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है, सबसे बड़े जो लोग होते हैं जो इस मामले में हस्तक्षेप करते होते हैं, लवर्स, एनिमल लवर्स ने इतना बड़ा यहाँ पर माहौल बना दिया है कि किसी कुत्ते को आपने पत्थर भी मार दिया तो एनिमल लवर जो है वो सामने निकल के आ जाते हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर देते हैं। एनिमल एक्ट के तहत शिकायत हो जाती है। तो लोग आजकल क्या है कि इस तरह के मामलों से बचते भी है। अगर किसी बच्चे पे हमला करता तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके जो पेरेंट्स है उसके साथ जो है वो उसके ऊपर मतलब रिएक्ट तो करेंगे, और रिएक्शन का नतीजा होता है कि उनके खिलाफ शिकायत हो जाती है। और एनिमल एक्ट के तहत जब मामला बनता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी डरने लग गया, आदमी थोड़ा घबराने लग गया है। तो अब ऐसे मामले लगातार इंदौर में बड़ी संख्या में मामले, 1, 2, 4, 5 भी, बड़ी संख्या में कुत्ते भी है अगर शहर में। और जब उनको खाना नहीं मिलता तो उसका कारण एक ये भी कि हमारे इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर बिल्कुल, यानी कि योगेश उसके पीछे कई सारे कारण हैं, और अब उन कारणों पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा, उन पर नजर भी डालनी होगी, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो या फिर तमाम जो आम जनता हो, डॉग लवर्स हो, जो भी लोग हों। चूंकि कहीं ना कहीं ये कुत्ते अगर आदमखोर हो रहे हैं तो इनका सीधा टारगेट बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। बने रहिएगा, और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। पशु चिकित्सक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? जिस तरह से योगेश कह रहे हैं कि जब गर्मियों का समय आता है तो उस समय जो कुत्ते होते हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता, उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो और आदमखोर हो जाते हैं और लोगों पर हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक ये कारण हो गया। दूसरी ओर अगर हम बात करें इन आवारा कुत्तों के आदमखोर होने की, तो इनका जो शिकार होता है वो अक्सर मासूम बच्चे और बुजुर्ग ही ज्यादातर होते हैं। मतलब ये कारण हो सकता है कि खाना कम मिले या पानी न मिले उनको, तो एनिमल बुखार हो सकते हैं। बट एग्जैक्ट कारण केवल एक ही कारण नहीं होता है किसी भी पशु को अटैक करने का, है ना। पहले की हिस्ट्री हो सकती है किसी ने उसे परेशान किया हो या उसके बच्चे को मारा हो, जैसे कोई फीमेल बिच है उसके बच्चे को मारा हो, या और कोई घटना भी
मनुष्य की जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है, वो एक कारण पे डिपेंड नहीं करता कि एक ही कारण है केवल के खाना नहीं मिला था प्रोटेक्ट कर लेगा। बिल्कुल, यानी कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपसे शैलेंद्र जी पूछना चाहूंगी, जब भी कभी इस प्रकार की घटना घटती है या जो कुत्ते होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को अगर काट लें, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? अगर हम चूंकि हॉस्पिटल जाते जाते समय तक तो काफी लंबा समय बीत जाता है, लेकिन जब कोई भी डॉग बाइट का केस सामने आए तो उस व्यक्ति को तत्काल उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले मैडम उसको अपने घाव को जहाँ भी कुत्ते ने काटा साबुन के पानी से धोना चाहिए, 2 या 3-4 बार धोना चाहिए। रेबीज का जो वायरस होता है वो सोप वाटर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत फ्रेजाइल वायरस है धूप में, और साबुन के पानी से बहुत जल्दी खत्म होता है। तो तत्काल उसको 10 मिनट आधे घंटे के अंदर तत्काल घाव को साबुन के पानी से धो देना चाहिए। जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं उसके पहले ही एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो साबुन कहीं भी अब मिल जाता है, पानी भी कहीं मिल जाता है। साबुन का पानी का घोल बना के 2-3-4 बार उसको घाव को वॉश कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा फर्स्ट एड है, बहुत सस्ता भी है। बिल्कुल, यानी कि व्यक्ति जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहा है तब तक उस घाव को पानी से अगर बार बार धोले तो रेबीज होने के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। शबाना की ओर हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी हमारी राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, राजधानी भोपाल में अगर डॉग बाइट केसेस की हम बात करें तो लगभग कितने केसेस सामने आ चुके हैं अब तक, और नगर अमले की यदि बात की जाए तो नगर अमला फिलहाल कितना सतर्क है और क्या कुछ कदम उठा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आप जानती है पहले भी हमने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और लगातार बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आ रहे थे। जब भोपाल के सरकारी अस्पताल में कुत्ते के काटने से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था, एक दिन में 21 लोगों को कुत्तों ने जो है वो काटा है। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि गर्मी की वजह से उनको परेशानी होती है, उनको खाना पानी और सही समय पे जो है सारी चीजें नहीं मिल पाती, जिससे वो इधर उधर जो है इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में जो है आप देखेंगे कई मामले जो है पिछले साल, और हमने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था, पिछले साल कई मामले ऐसे सामने आए थे, लेकिन लगातार जो है ऐसे मामले अभी भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुत्तों के जो काटने का सिलसिला है वो भी जो है बढ़ता जाता है। ऐसे में राजधानी भोपाल में अगर नगर निगम अमले की बात की जाए तो नगर निगम अमला जो है शिकायत करने पे पहुंचता तो है, चाहे आप की बात कर लीजिए, तमाम चीजों की बात कर लीजिए, वो करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से 3 से 4 दिन बाद जो है उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते रहते हैं और जो राहगीर रहते हैं उनको परेशान करते हैं। ऐसे में वो सबसे ज्यादा शिकार जो है मासूम बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बनाते। कई बार जो वाहन चालक रहते हैं, जो तेज रफ्तार में रहते हैं, उनको भी जो है कुत्ते दौड़ा लेते हैं, जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट के भी मामले सामने आते हैं। कोई रुक जाता है तो कुत्ते भी उसी स्थिति में वहां पे रुक जाते हैं, लेकिन जब कोई समझ नहीं पाता वाहन चालक के पीछे वो भागने लगते हैं। ऐसे में उनको भी परेशानी होती है। फिर कुत्ते जो है अलग अलग जगहों पे जो है अपने हवस का शिकार जो है वो बनाते हैं, जो है काट लेते हैं, जिनको परेशानी होती है। और आपकी अगर दवाइयों की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 डोज जो है वो लेने पड़ते हैं। ऐसे में जो गरीब और परेशान लोग अगर उनके साथ ऐसे मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ा लापरवाह नजर आता है। नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम भी आप देखेंगे 3 से 4 दिन उसको अपने कब्जे में रखने के बाद जो है फिर से उसको दूसरे स्थान पर छोड़ देता है, लेकिन कुत्तों की संख्या में जो है इजाफा देखने को मिलता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, वाहन चालक को परेशानी होती है, और जो लोग जो डॉग्स लवर्स होते हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप कुत्तों को डांटो या फिर ये सारी चीजें करो तो वो भड़क जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं और समाधान जो है वो नजर नहीं आता, तो लोगों को, आम जनता को परेशानी होती है। बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं आम जनता को काफी हद तक परेशानी होती है और बड़ी लापरवाही नगर अमले की भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो सिर्फ खाना पूर्ति महज अभियान के नाम पर करती है। एक बार फिर से शैलेंद्र जी की ओर ही हम रुक कर लेंगे। शैलेंद्र जी, एक बड़ी जो समस्या जब भी ये केस सामने आते हैं डॉग बाइट के, अक्सर ये देखा जाता है जब भी कोई भी जानवर
कुत्ता जब भी किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो वो अकेला नहीं होता, उस समय उनका पूरा एक झुंड होता है जो किसी व्यक्ति को शिकार बनाता है और उस पर हमला करता है। अब उस स्थिति में अक्सर होता यह है कि व्यक्ति डर जाता है, सहम जाता है, तो उस स्थिति में ही जो कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, वो व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं। उस परिस्थिति से आखिर कैसे निपटा जा सके? मैडम जहाँ झुंड है वहाँ सावधानी से निकलें, आगे नहीं। पशु की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आप उसको कमजोर किसी देंगे तो वो अटैक करेगा आपको, ठीक है। इसलिए या तो आगे नहीं, और अगर ज्यादा पशु दिख रहे हैं, ज्यादा कुत्ते दिख रहे हैं तो उस रोड से ना निकले, रोड चेंज कर ले, अपना रोड चेंज कर ले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सहम जाते हैं और ये एक प्रमुख कारण भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो जानवर हैं वो उस व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं और ये केस बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। योगेश की ओर हम रुक कर लेते हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश, नगर अमले की बात करें तो अब तक लगभग कितने अभियान इस दिशा में चलाए जा चुके हैं? कितने बार नगर अमला आया और उन आवारा कुत्तों को लेकर गया? लेकिन एक जो बड़ी समस्या कि नगर अमला आता है, उन आवारा कुत्तों को लेकर जाता है, कुछ दिन अपने पास रखते हैं, लेकिन उसके बाद वापस उन्हें उन्हीं स्ट्रीट्स पर छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे में जरूरत है एक किसी शेल्टर होम की या फिर कोई एक ऐसी जगह चिन्हित करने की जहां पर इन आवारा कुत्तों को रखा जा सके, वहां उनकी देखभाल भी की जा सके, वहां उन्हें कहीं ना कहीं उनका भोजन पानी की व्यवस्था भी की जा सके, जिससे कि ये केसेस कम हो। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। इसी बात में अगले आने वाला था कि इंदौर शहर में जो है ये कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है। नगर निगम का जो अमला है वो कुछ दिन नहीं, एक दिन लगता है, सिर्फ उठा के ले जाएगा, अगले दिन वापस छोड़ देगा और कह देगा कि हमने इसको इंजेक्शन लगा दिए हैं और इसकी नसबंदी कर दी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसका कितना वेरिफिकेशन होता है ये कोई तय नहीं होता है, होता ही नहीं है। मुझे तो लगता नहीं कि कोई नसबंदी का असर होता हो। दूसरी चीज जो आपने कही कि इनका शेल्टर होम, इस शेल्टर होम की चर्चा जब भी हम डॉग बाइट पर बात करते हैं तो मैंने भी कई बार बोला कि इस तरह का शेल्टर होम बनना चाहिए। जितने भी शहर में स्ट्रीट डॉग्स, अगर आपको पता है कि नसबंदी होगी, वो किसी को उसका प्रजनन नहीं होना है, तो स्वाभाविक बात तो कुछ समय तक आप अपने पास रख लीजिए। एक डॉग की उम्र कितनी होती है? तीसरी चीज ये है कि इंदौर शहर जो पशु मुक्त हुआ है, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 हुआ, इसका कारण ये है कि पशु मुक्त भी हुआ है। तो पशु मुक्त हुआ यानी गाय, जो आवारा पशु से गाय, जो भी भेड़, भैंस, इन सबको एक ऐसा गौशाला में भिजवा दिया गया है। जो आवारा गाय थी उनको गौशाला में भिजवा दिया कि जितने भी पशुओं की जितने भी पशु संचालक, उनकी जो जितने भी जानवर थे उनको गौशाला दी। जब गौशाला के लिए आप खर्च कर सकते हैं तो क्या एक शेल्टर होम नहीं बना सकते? इस बात के लिए हमने कई बार नगर निगम को बोला कि एक शेल्टर होम, अब आउटसाइड में शहर से बाहर एक शेल्टर होम बना दीजिए। उस शेल्टर होम में उनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, नसबंदी आप कर रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। नसबंदी का असर है तो थोड़े दिन में जो शहर से डॉग्स कम हो जाएंगे। एक बात और बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब की 2 बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो पहला तो ये कि हम किसी पर अगर एग्रेशन दिखाते हैं तो ही वो कुत्ता हम पर हमला करता है, ऐसा नहीं। मैंने शहर में देखा है कि कई लोगों को वो कुत्ते बिना कारण के गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, अनजान व्यक्ति दिख जाता है तो उससे दौड़ते, तो वो व्यक्ति कोई हमला तो नहीं कर रहा है, वो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन कुत्तों का जो है बिहेवियर है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अनजान है उसके ऊपर भौंकना, उसके ऊपर हमला करना। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आदमी उसका रिएक्ट करेगा, या तो पत्थर उठाएगा या लकड़ी उठाएगा, हमला करेगा। और अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग है तो वो कैसे उससे निपटा है? अब युवा है और थोड़ा ऐसा ताकतवर है तो वो कहीं ना कहीं उससे जूझने की कोशिश करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है कि हम अगर कोई ओवर रिएक्ट करते उसके ऊपर कोई एग्रेशन दिखाते तो नहीं करता। नॉर्मली भी कुत्तों का नेचर जो होता है वो अनजान व्यक्ति के ऊपर भोगते हैं और इसका असर ये होता है कि या तो वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जैसे दुर्घटनाग्रस्त होता है तो खुद को हमला कर देते हैं, वो ये नहीं देखता कि हमला। तो कुत्तों का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। गर्मी का मौसम है, गर्मी के अलावा बिल्कुल योगेश, और सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं बल्कि कई बार ये मामले भी सामने आए हैं जब किसी का पालतू कुत्ता वैक्सीनेटेड ट्रेंड कोई डॉग है, वो भी कहीं ना कहीं जो है किसी अनजान व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक कुत्ते को जब कोई व्यक्ति पालता है तो उसे ट्रेन भी करता है, उसे वैक्सीनेट भी कराता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ये केस सामने आए हैं कि उस कुत्ते ने अपने ही मालिक को कई बार काट लिया। देखिए, कुछ कुत्तों
के जो ब्रीड्स होती है उनका नेचर एग्रेशन का होता है। जो बहुत कम कुत्ते होते हैं जो पालतू होते हैं, बिल्कुल जो बहुत शांत होते हैं, हमने भी देखे कई से सारे मासूम कुत्ते बहुत अच्छे भोले कुत्ते टाइप से दिखते हैं। कुछ कुत्ते एग्रेशन नहीं होता है, उनकी ब्रीड एग्रेशन की होती है। और ऐसे में जब क्या होता है कि मालिक क्या समझ लेता है कि हमारा पालतू कुत्ता है और हम उसको जैसे क्या है उसको हैंडल कर सकते हैं, तो कई बार मालिक उसको डांटते हैं, मारने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर एग्रेशन दिखाते हैं। तो ऐसे में कुत्ता पलट के जवाब देता है। कुत्ते में वो मानवीय स्वभाव नहीं कि मुझे मेरे समझाइश के लिए डांट रहा है, भले के लिए। जब आप एग्रेशन दिखाते हो तो स्वाभाविक सी बात है कुत्ता एग्रेशन दिखाता है, और ऐसे में उसमें वो ये नहीं देखता है कि मेरा मालिक है, मुझे पालता है या मुझे खाना खिलाता है। हम खुद भी हम किसी कुत्ते को अगर कुछ खाना या कुछ बिस्किट डालते तो थोड़े दिन में हमें जानने लग जाता है। लेकिन अगर वो हमारा भी नेचर उसके प्रति एग्रेसिव देखेंगे तो वो हम पर भी भौंकेंगे, हम पर भी हमला करेंगे और हमको भी काटेंगे। तो ये कुत्तों का नेचर अलग है, वो मानवीय नेचर नहीं है कि आप समझाइश के लिए डांट रहे हैं। तो जो मालिक है जो एग्रेशन दिखाते हैं वो उनको काटते हैं और उन पर भी हमला करते हैं। ऐसा नहीं कि मालिकों पर वो हमला नहीं करते। बिल्कुल, वाकई कई बार ये केसेस भी सामने आए हैं जब जो पालतू कुत्ते होते हैं वो अपने ही मालिक को कहीं ना कहीं शिकार बना लेते हैं। और ऐसे में एक और कहीं ना कहीं प्रमुख सवाल योगेश ये भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ रहेगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो जब किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब उसके प्रति एग्रेसिव होते हैं, तो उसके पहले वो कहीं ना कहीं कुछ तरीकों से व्यक्ति को ये संकेत दे देते हैं कि वो अब उस पर हमला करने वाले हैं। उस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि जब भी ये मामले सामने आते हैं तो कोई एक कुत्ता अकेला मिलकर हमला नहीं करता, उनका एक पूरा झुंड होता है जो पहले से ही संकेत दे देते हैं व्यक्ति को कि अब वो उन पर हमला करने वाले हैं। उस परिस्थिति में व्यक्ति सहमता है, घबरा जाता है और फिर ये मामले बढ़ते हैं। देखिए, समूह में जो कुत्ते होते हैं उनसे किसी एक व्यक्ति को मतलब भिड़ना या एक व्यक्ति को अपने आप को सुरक्षित रखना नामुमकिन वाला विषय होता है। ये डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हम रास्ता बदल लेते, रास्ता कब तक बदलेंगे हम? ये नियम जो है ये डिपेंड करता है कि विभागों को क्या करना चाहिए। जो इससे संबंधित डॉग रेस्क्यू विभाग है, नगर निगम विभाग है, इनको यहाँ पर जो समूह में कुत्ते, झुंड में जो कुत्ते बैठे थे उनको यहाँ से उठाकर कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट करना चाहिए। या अगर आपको लगता है कि शेल्टर होम नहीं रहा, इनको बाहर ही रखना है। अब क्या होता है कि नगर निगम का एक और नियम है कि आप जिस गली से कुत्ते को उठाएंगे, नसबंदी और रेबीज के इंजेक्शन के बाद में उसी गली में आपको छोड़ना भी है, तो वहां पर समूह में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो है आपने पूछा कि क्या उसके लिए क्या उपाय करें, तो इसका कोई उपाय नहीं। हम लकड़ी उठाते हैं तो वह स्वाभाविक बात और एग्रेसिव हो जाएंगे, पत्थर उठाते तो और एग्रेसिव जाएंगे। और हमें तो यही करना होगा कि हम कैसे भी इनसे अगर किसी और रास्ते से जा सकते तो रास्ता बदल ले। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपके घर के सामने अगर समूह में कुत्ते बैठे, तब या तो आपको इंतजार करना पड़ेगा या ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे आप बिल्कुल आराम से निकल सकते हो। और आराम से निकलने का सवाल नहीं उठता। कुत्तों का अगर एक दूर से एग्रेशन दिख गया तो आदमी रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है और सोचता है कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा या कुत्तों के निकलने के बाद जाऊंगा, रास्ता बदलूं। तो ये रास्ता बदलना ही एकमात्र सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हमें भी नहीं दिखाई देता और हमने भी नहीं देखा कि समूह में जो कुत्ते उनसे किसी तरफ से बच के निकला जा सके। बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं अब ऐसे में नगर निगम को विशेष यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि या तो इन आवारा कुत्तों के लिए कोई एक ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहां पर इन्हें छोड़ा जाए, वहां इनका भरण पोषण हो ताकि ये एग्रेसिव ना हो और किसी को अपना शिकार ना बनाए। और अगर ये नहीं कर सकते तो सभी कुत्तों को कहीं ना कहीं रेबीज का जो जरूरी इंजेक्शंस होते हैं, जो वैक्सीनेशंस होती हैं, वो जरूरी वैक्सीनेशंस उन आवारा, उन स्ट्रीट कुत्तों को लगाई जाए ताकि अगर कोई व्यक्ति को वो काटे भी, उन पर हमला भी करे, तो वो व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आदमखोर कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन ये मामले सामने आ रहे हैं जब ये आवारा कुत्ते किसी बच्चे को या फिर किसी बुजुर्ग को अपना शिकार बना रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जरूरत है नगर निगम को विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देने की कि उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, उनकी या तो नसबंदी कराई जाए या फिर कोई एक ऐसा शेल्टर होम या फिर कोई एक जगह चिन्हित की जाए जहां पर इन आवारा कुत्तों को छोड़ा जा सके, जिससे कि ये घटनाओं पर रोक लग सके या फिर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।